ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, सभी को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 707वां एपिसोड आज हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबके साथ से, आप सबके पुरुषार्थ से स्वाध्याय का क्रम अनवरत अबाध गति से एक अघोषित अनुष्ठान के रूप में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इसका लक्ष्य क्या है, इसे स्वयं नहीं पता। भविष्य में कितने एपिसोड तक हम लोग जाएंगे, ये ईश्वरीय सत्ता की इच्छा पर ही निर्भर करता है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम सब पिछले 700 एपिसोड की यात्रा पूरी करने के पश्चात एक नहीं अनेकों ऐसे प्रसंग अपने जीवन में झांक करके देखते हैं कि ये स्वाध्याय का जो कार्यक्रम है, इसका संचालन किसी व्यक्ति के द्वारा संभव है। यदि केवल व्यक्ति ही करता तो वो 100-200 एपिसोड ही करके इसको विराम दे देता। पर ये वास्तव में हम सबकी सामूहिक शक्ति और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण से संचालित हो रहा है। इस नाते आज हम सभी निर्बाध गति से यहाँ तक पहुंचे हैं और इसका भविष्य कैसा होगा, इसका निर्धारण तो पूज्य गुरुदेव ने ही कर रखा होगा। उनकी इच्छा वही जाने। हम लोग केवल निमित्त मात्र भव के भावना से इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोग YouTube पर स्वाध्याय के इन पंक्तियों को सुन करके, इन पुस्तकों से जुड़ करके अपने जीवन में सकारात्मकता और सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर रहे हैं। साथियों, विशेष बात है कि प्रारंभ में जब हम लोगों ने Zoom ऐप पर स्टार्ट किया था तो उसमें केवल टाइम लिमिट 40 मिनट की ही थी, जो हम सब के लिए बाधक थी। क्योंकि बीच बीच में कथाओं का जब क्रम चलता है तो 1.5 घंटे 2-2 घंटे हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। बीच बीच में जब संस्कार आदि की प्रक्रिया चलती है और विशेषकर सवेरे जो यज्ञ चलता है, वो 40 मिनट के अंतर्गत हम लोग उसे बांध नहीं पाते। ये समय सारणी 40 से लेकर के 1 घंटे 60 मिनट तक की हो जाती है। पर Zoom ऐप की अपनी सीमा है। जो बेसिक प्लान उसका है वो केवल 40 मिनट तक ही है। उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, उसमें YouTube और सोशल मीडिया पर लाइव करने की, स्ट्रीमिंग की व्यवस्था नहीं है। इस नाते इन असुविधाओं को, इन दिक्कतों को देखते हुए हम सभी ने सामूहिक रूप से मन बनाया था और विशेषकर वरिष्ठ परिजनों ने भी इसमें अपना सुझाव दिया था कि हम लोगों को Zoom ऐप का प्लान ले ही लेना चाहिए। और इसके निमित्त हम सभी लोगों ने आपस में मन बनाया। बात ये भी थी कि किसी 1-2 व्यक्ति के द्वारा ही यह भुगतान किया जाए जो Zoom ऐप का पेमेंट है। तो फिर निकल करके ये आया था कि सब लोग इसमें भागीदारी करें, सब लोग इसके श्रोता हैं, सब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो इस क्रम में सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और लगभग 15,000 रुपए का भुगतान किया गया था Zoom ऐप का प्लान लेने के, एक्टिवेट कराने के लिए, और आसानी से 1 वर्ष तक हम लोगों ने उसका लाभ प्राप्त किया। अब 1 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है। इस 1 वर्ष की पूर्णता पर पुनः से वही स्थिति है कि अब हम सब लोगों को Zoom ऐप का फिर से पेमेंट करना है, जिसकी राशि 15,576 रुपए है। निश्चित रूप से किसी के लिए ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। यदि कोई एक ही हमारे परिजन चाहें तो वो इसका भुगतान कर सकते हैं। पर गुरुजी ने भी ये परंपरा चलाई है कि छोटा छोटा सहयोग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे उसे यह कार्यक्रम अपना लगेगा, उसे इस पर अधिकार होगा और वो अपना समझ करके इसमें सहयोग भी करेगा और भागीदारी करेगा। तो आप सबसे यह पुनः निवेदन है, यद्यपि हमने ग्रुप में भी मैसेज बना करके डाल दिया है
और हमारे परिजनों ने सहयोग देना प्रारंभ भी कर दिया है। तो आप सबसे भी ये निवेदन है कि यह कार्यक्रम निर्बाध गति से चलता रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आवे। यद्यपि मैं फिर से दोहरा दूं, ये भगवान की योजना है, इसमें कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, ये निश्चित रूप से चलेगा ही चलेगा। पर हम सभी इसमें सहयोग करके श्रेय और पुण्य के भागीदारी बने, ऐसा निवेदन है आप सबसे। आप सब लोग जितने भी श्रोतागण हैं, कुछ न कुछ सहयोग जूम ऐप के वार्षिक पेमेंट के लिए अवश्य करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसी निवेदन के पश्चात अब आइए हम सभी स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। आज का जो अध्याय है साथियों, वो है सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत गुरुदेव लिखते हैं, आत्मा के उद्धार के लिए शास्त्रों और उपनिषदों में काफी साधन और ज्ञान पड़ा हुआ है, किंतु साहित्य का स्वाध्याय कर लेने, उसका ज्ञान बढ़ाकर उपदेश कर लेने से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। गीताकार का स्पष्ट निर्देश है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य इस्तस्यैसि आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। मुंडकोपनिषद में यह बात आई है। यह आत्मा बहुत उपदेश कर लेने से नहीं मिल जाता, बहुत ज्ञान और शास्त्रों के सुन लेने से भी वह प्राप्त नहीं होता। वह आत्मा को वर्ण करने से ही जाना जा सकता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और नित्य है, शक्ति का स्वरूप है। पर जब तक वह सांसारिक आत्मकल्पनाओं से विमुक्त नहीं हो जाती, वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हो सकती। शास्त्रों का, सत साहित्य का स्वाध्याय और ज्ञान संवर्धन भी इस कार्य में सहायक है, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए भी देखे जाते हैं। ज्ञान के द्वारा यदि आत्मलाभ संभव रहा होता तो अनेक पाश्चात्य दार्शनिक बहुत ज्ञानवान हुए हैं। वे सब आत्मज्ञानी रहे होते, और यदि इन देशों में थोड़े भी आत्मज्ञानी रहे होते तो आज उनकी दशा ही भिन्न होती है। भौतिक दृष्टि से समृद्ध बनकर भी बुराइयों का जाल फैलाकर और उपदेश देकर तब न दूसरों के लिए अभिशाप बनते, वरन स्वयं भी आध्यात्मिक सुखों का रसास्वादन कर रहे होते। औरों को उपदेश करने की अपेक्षा अपना उपदेश आप कर लिया जाए, औरों को ज्ञान देने की अपेक्षा स्वयं के ज्ञान को परिपक्व कर लिया जाए, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को ही सुधार दिया जाए, तो अपना भी भला हो सकता है और दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। आगे पूज्य गुरुदेव साथियों लिखते हैं कि दूसरों को भी कर्मजनित प्रेरणा देकर प्रभावित किया जा सकता है। लोग यह कम देखते हैं कि आप कहते क्या हैं, उपदेशक की वार्ता की नहीं, उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव अधिक होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में परम पूज्य गुरुदेव ने साथियों ज्ञान की पराकाष्ठा की बात की है। ज्ञान केवल वो नहीं है जो चंद पंक्तियों को रट लिया गया, पढ़ लिया गया, उपदेश के रूप में दे दिया गया, बल्कि ज्ञान वो है जो अपने जीवन में अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाए, न कि वाणी से। हर व्यक्ति को इस पर प्रयास करना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने से पूर्व अपने ज्ञान को ही परिपक्व बनाना अत्यंत आवश्यक है। आत्मा का संबंध ज्ञान से नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञान से होता तो हर ज्ञानी व्यक्ति निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार कर चुका होता, और यदि वो आत्म साक्षात्कार कर चुका होता तो फिर उसके लिए परम लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल आसान होता, बिल्कुल सरल होता। बल्कि परम लक्ष्य ही है आत्म साक्षात्कार करना। जिसने आत्मा को जान लिया, उसे परमात्मा को समझने में पल भर की भी देरी नहीं लगती। तो इन अध्यायों में, इन पंक्तियों में, इन विचारों में यही बात निश्चित हो रही है कि ज्ञान केवल वाणी, केवल उपदेश का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञान अपने जीवन में उतारने का विषय है। तभी उस ज्ञान की सार्थकता है। आगे पूज्यवर लिखते हैं, आत्मज्ञान की परिपक्वता और गुणों के विकास के लिए आत्म संबोधन का महत्व चाहिए। सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन होता रहे तो मनुष्य अनेक बुराइयों से बचा रह सकता है और आत्म कल्याण के मार्ग में निष्ठापूर्वक आरूढ़ बना रह सकता है। ईश्वर भक्ति भी दरअसल आत्म उद्बोधन का विकसित रूप ही है, जो विचार की अपेक्षा अधिक सरल है। किसी भी विषय को लेकर उसकी गहराई में तन्मय हो जाना और नए नए तथ्यों की खोज कर लेना सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। कोई थोड़े ही ज्ञानवान, निष्ठावान व्यक्ति ऐसे होते हैं
जो विचार रत रहकर किन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में विचार आत्मनिर्माण में भी बड़ा सहायक होता है, पर जब किसी के लिए यह स्थिति संभव न हो तो उसे भावनाओं का आश्रय तो लेना ही चाहिए। इन पंक्तियों में एक बार फिर से हमें विचार करने की आवश्यकता है साथियों। गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मज्ञान की परिपक्वता और गुणों के विकास के लिए आत्म संबोधन का महत्व जरूरी है। हम संबोधन अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को ही दें। सच्चे हृदय से जब आत्मा का उद्बोधन होता रहता है तो मनुष्य वास्तव में तमाम बुराइयों से बच जाता है और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। ईश्वर भक्ति भी दरअसल आत्म उद्बोधन का विकसित रूप ही है। विकसित रूप है, प्रारंभिक रूप नहीं है। आत्म उद्बोधन का विकसित रूप ईश्वर भक्ति है, जो विचार की अपेक्षा अधिक सरल है। यदि विचारों के ताने बाने बुने जाएं तो व्यक्ति के एक विचार दूसरे विचार को काटते रहेंगे और उसी के अंतर्द्वंद में वह उलझ करके किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अपनी गति को प्रभावित कर देगा। किसी भी विषय को लेकर के उसकी गहराई में तन्मय हो जाने पर नए नए तथ्य खोज निकालना ये साधारण व्यक्ति के लिए तो असंभव जैसा ही है। कोई बहुत प्रतिभावान, बहुत मेधावान और प्रज्ञावान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ज्ञानवान और निष्ठावान व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं, शेष अन्य कोई ऐसा कर नहीं सकता और इसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो इसके लिए गुरुजी कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में विचार आत्मनिर्माण में भी बड़ा सहायक होता है, पर जब किसी के लिए ये स्थिति संभव न हो, उसके लिए उचित अनुचित का उसे ज्ञान न हो, तो उसे भावनाओं का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि विचारों का जो आधार है वो साथियों भावनाएं ही होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसके विचार वैसे बन जाते हैं और जैसे विचार बनते हैं वैसे ही उसका दृष्टिकोण, उसका कार्य भी बन जाता है। परमात्मा के गुणों का रूप, आकृति, दया, करुणा, उदारता और रक्षा आदि के कार्यों का अपने आप मनन, भजन अथवा कीर्तन करना ही भावना का प्रतीक है। अपनी भावनाओं को निरंतर परमात्मा में रमाए रहना, उनके रूप में, उनकी आकृति में, उनके गुणों में अपेक्षाकृत ये अधिक सरल प्रतिक्रिया है। क्योंकि जब अपनी भावनाओं को श्रेष्ठता से जोड़ देंगे, श्रेष्ठ कार्यों से, श्रेष्ठ दर्शनों से, श्रेष्ठ प्रसंगों से, श्रेष्ठ व्यक्तित्व से, वो भावना जैसे ही जुड़ेगी अपने आप विचार श्रेष्ठ ही होते चले जाएंगे। इस मार्ग द्वारा भी अपने आप को सत्य से उस समय तक जोड़े रखा जा सकता है जब तक सत्य सिद्धि न हो जाए अथवा फिर कभी बुराइयों की ओर आकृष्ट हो जाने का भय शेष न रह जाए। इन भावनाओं में जुड़े रहने का एक बड़ा विशेष लाभ होता है कि एक समय व्यक्ति का ऐसा आ जाता है कि वो निश्चित रूप से स्वतः ही बुराइयों से मुक्त हो जाता है और उसके द्वारा कोई भी बुराई कभी बन नहीं पड़ती। यदि किसी कारणवश उसके द्वारा किए गए किसी कार्य से किसी का अहित भी होता है तो फिर इस अहित होने का उसे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी भावनाएं, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए साथियों, यदि कभी कभार श्रेष्ठ भावना से किए गए कर्म के कारण कुछ असफलता भी मिले तो उसमें कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें किसी की गंदी सोच नहीं होती, दुर्भावना नहीं होती, कुदृष्टि नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो महत्व ईश्वर के उद्बोधन करने का आत्मज्ञान के मुमुक्षुओं के लिए आत्मा के उद्बोधन का भी वही महत्व है ना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के बारे में उद्बोधन दिया जाता है, उसी तरीके से आत्मज्ञान के मुमुक्षुओं के लिए आत्मा का उद्बोधन दिया जाता है। जिस प्रकार भगवान का भक्त यह कहता है कि हे ईश्वर, तू सर्वव्यापक है, विश्व नियंता और सबको धारण करने वाला तू ही है। तूने ही इस सृष्टि की रचना की है। आकाश, समुद्र, पर्वत, नदियां, वृक्ष, फल फूल, तरह तरह के जीव तुमने ही बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार तू परम दयालु है पर ममता रहित है। तेरे वश में संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल हैं, फिर भी तू अहंकार रहित है। इस प्रकार की भावनाएं भक्त की भावनाओं को जीवन प्रदान करती है। उसकी ईश्वर निष्ठा बढ़ती है और वह बुरे विचारों से बचता हुआ निरंतर कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। श्रेष्ठता को ही तो ईश्वर कहते हैं, श्रेष्ठता को ही तो भगवान कहते हैं। जहां कहीं भी श्रेष्ठता दिखाई पड़े ये मान लेना चाहिए कि उसमें भगवान का ही रूप है, भगवान की ही उसमें महत्ता है, भगवान का ही उसमें अस्तित्व है।
इसलिए हम सभी श्रेष्ठता का ही चिंतन करें, और श्रेष्ठता का चिंतन करने का तात्पर्य है भगवान का चिंतन करना। श्रेष्ठता के चिंतन करने का तात्पर्य है परमात्मा का चिंतन करना। आगे लिखते हैं कि यह उद्बोधन सच्चे हृदय से आत्मा के लिए किया जाए तो आत्मा भी अपनी संपूर्ण विशिष्टताएं हम पर प्रकाशित करता है, क्योंकि आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है। और जिस प्रकार हम परमात्मा के प्रति उद्बोधन करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार यह सारी भावनाएं, यह सारी विशेषताएं आत्मा पर निरूपित की जाएं तो वो आत्मा भी अपने इन्हीं विशिष्टताओं के साथ प्रकाशित होगी और हमारा दिग्दर्शन कराएगी। इस प्रकार आत्म भावना की पुष्टि भी होती रहती है। ऐसी भावनाएं साधना काल में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, काम करते हर समय की जा सकती है। आत्मशोधन का यह अनुपम और पूरा मनोवैज्ञानिक तरीका है। वास्तव में ये बहुत ही सरल और बहुत ही अत्यंत प्रभावकारी तरीका है साथियों। इसे तो आप भी अनुभव कर सकते हैं। आप भावना करिए कि जिस समय आप कभी कोई प्रसाद खाते हैं तो फिर आप कितनी श्रद्धा से नतमस्तक होकर के, कितनी गहरी भावना के साथ उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। पर जब आप साधारणतया कोई चीज खाते हैं, कोई भोजन आदि करते हैं, तो उस समय आपकी भावना की वह पराकाष्ठा नहीं होती जो प्रसाद के समय में होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रसाद के समय भी वह श्रद्धा, वह आस्था नहीं होती जो व्यक्ति की प्रसाद के लिए होनी चाहिए। तो फिर ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि प्रसाद को हम ईश्वर के गुणों से जोड़ करके, ईश्वर की शक्ति से जोड़ करके हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। यदि हम प्रत्येक कार्य इसी तरह ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के प्रति संवेदना से जोड़ करके करें और ईश्वरीय उद्बोधन से करें, तो फिर निश्चित रूप से हम हर कार्य ईश्वर के निमित्त ही, ईश्वर को समर्पित होकर ही करेंगे। उसी तरीके से जब हम यही सारा कुछ आत्मा को संबोधित करके करते हैं कि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो फिर चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ श्रेष्ठ बन जाता है। फिर चलना परिक्रमा बन जाएगा, खाना प्रसाद बन जाएगा, पीना अमृतपान करना बन जाएगा, पंचामृत बन जाएगा, बोलना निश्चित रूप से मंत्र बन जाएगा। तो साथियों, हम आत्मशोधन के इस अनुपम और सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक तरीके को अपनावें। क्या है? ऐ आत्मा, तू अपनी ओर देख, तेरी शक्तियों और सामर्थ्यों का क्या ठिकाना। तू अनंत है, महान है, कण कण में तू ही तो समाया हुआ है। जीव जंतुओं में, कलरव करते हुए पक्षियों में, लहलहाते हुए खेतों में, महकते हुए फूलों में, धरती आकाश जल थल सर्वत्र तू विराजमान है। तेरी ही आत्मा फैल रही है। देख, अपने इस विराट स्वरूप को तो देख। इसे देखकर तू आनंद से भर जाएगा। अय जीव, तू शुद्ध और सौंदर्य युक्त है, फिर भी धिक्कार है तुझे जो इन तुक्ष विषयों भोगों की ओर आकर्षित हो रहा है। उनकी स्थिति क्या है, इस पर कभी विचार किया है? इस तरह ये तरह तरह के भोज्य पदार्थ जिनकी ओर तू ललचाई आंखों से देख रहा है, स्वास्थ्य को गिराने वाले हैं। इन विषय भोगों के शक्ति क्षय करने वाले स्वरूप को क्या तू अभी तक नहीं पहचान सका? शरीर की नश्वरता का तूने जरा भी ध्यान नहीं किया? क्या यह तेरे लिए अशोभनीय बात नहीं है? ऐ जीव, विचार कर कि कितने सौभाग्य से तुझे ये मानव देह उपलब्ध हुई है। तुझे यह भी मालूम नहीं कि तू आया कहां से है और कहां जा रहा है। कितना अच्छा होता यदि तू अपने आप को जानने का प्रयत्न करता और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करता। उदर पूर्ति तो असहाय पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बच्चे तो ये जानवर भी पैदा कर लेते हैं। आलस्य और निद्रा में मस्त पड़े रहना व समय को व्यर्थ गंवाना तो पशु भी जानते हैं। तू भी इन्हीं सांसारिक क्रियाकलापों में सीमाबद्ध रहा तो तेरी विशेषता भी क्या रही? सुख आखिर कब तक रहेंगे? शरीर कब तक साथ देगा? धन कब तक ठहरेगा? ये तो आने जाने वाले पदार्थ हैं, इन्हें तो तू त्याग पूर्वक ही भोग आसक्त न हो। आसक्त होने से लाभ भी क्या? तू नहीं तो यह पदार्थ ही एक दिन तुझे छोड़ जाएंगे। विचार कर, शरीर नहीं रहा तो धन किसके साथ गया? पद, सौंदर्य और सांसारिक सुखों को आज तक कौन अपने साथ ले गया है? इन्हें तू यहीं तक सीमित रख और शाश्वत स्वरूप को जानने की इच्छा कर। देख, तू माया में, अज्ञान में, अविद्या में रोगग्रस्त होकर अपने स्वरूप से भ्रष्ट हुआ है। अब तुझे अपने आप को पहचानने की इच्छा हुई है तो इसे तू अपना महान सौभाग्य ही मान, पर यह और जान ले कि यह कार्य इतना आसान नहीं है।
तुझे पग पग पर कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा, बुराइयों को मारना पड़ेगा और मन की दुष्प्रवृत्तियों को मोड़कर सन्मार्ग की ओर चलना पड़ेगा। पथ दुर्गम है, संघर्ष से भरा है। इनसे लड़ने के लिए तू अपना गांडीव धारण कर, अपने पुरुषार्थ का आह्वान कर, जो कि यह अनंत शक्ति वाला आत्मा केवल साहसी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाता है। शूरवीर ही इस पथ का अनुसरण कर पाते हैं। इस प्रकार के विचारों का उद्बोधन निरंतर चलते रहना चाहिए। साथी, संसार में फैले हुए कलुषित विचारों का मन में प्रभाव न पड़े, ऐसा संभव नहीं। यह आत्मोपदेश बहुत सरल है और उसे हृदयंगम भी किया जा सकता है। प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग भी इसी से संभव है। आत्मा के स्वरूप की प्रतिष्ठा करने से वैसे ही गुणों का विकास होने लगता है। जीवात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने आप को जिस स्थिति का अनुभव करने लगता है, उसकी मनोदशा का झुकाव जिस तरफ हो जाता है, उधर ही उसकी उन्नति होने लगती है और अभ्यास होने पर उस स्थिति की पूर्णता को उपलब्ध कर लेता है। हाँ साथियों, वास्तव में मैं क्या कहूँ, इस पुस्तक को प्राप्त करना हम सब के लिए किसी मणि से कम नहीं है। जैसे मणि बिना किसी बाहरी सहयोग के, बाहरी किसी यंत्र के स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करती है, वैसे ही ये पुस्तक भी गजब है। इसे प्राप्त कर लेने से अपने आप में ये मान करके चलना चाहिए कि कोई सिद्धि ही प्राप्त होगी। ये ऐसे विचार कहाँ किस पुस्तक में मिलते हैं, और गुरु जी की कृपा से हम सब लोगों को इतनी सरलता और इतनी साधारण तरीके से प्राप्त हो रहा है। आज हम अपनी आत्मा को कैसे संबोधित कर सकते हैं, पीछे पढ़े गए उन 3-4 पैराग्राफ में उन पंक्तियों को एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और बार बार उसे दोहराना चाहिए। दोहराने से उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा और मन का दृष्टिकोण वैसा ही होगा। कभी हम एकांत में बैठे हों और एकांत में बैठकर भी हम यदि अपने बारे में न सोच सकें कि हम कहाँ से आए हैं, इससे पहले हमारा पूर्व जन्म क्या था, हम पूर्व जन्म में कहाँ थे, कौन थे, किसके साथ थे, पूर्व जन्मों का क्या कोई साथी हमारे पास है, क्या हम किसी के ऋण से उऋण नहीं हो पा रहे हैं, या कोई ऐसा है जिसके ऊपर हमारा ऋण है, इन बातों पर कभी गंभीरता से हमारा चिंतन गया ही नहीं होगा। तो अब अपनी चिंतन की दिशा बदलनी चाहिए। जब हम कहीं पर एकांत में हों, कहीं स्थिर हों, कहीं अकेले हों, तो फिर इन्हीं बातों पर चिंतन करें, अपनी आत्मा पर ही, कि उस आत्मा में अभी भी कौन सा मैल बाकी रह गया है, अभी कौन सी बुरी आदतें उस आत्मा के प्रकाश को रोक रही है और उसे प्रकाशित होने से वंचित कर रही है। हम अभी भी उस प्रकाश से परिचित नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी कौन सी बुराई का पर्दा पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें जब चिंतन करेंगे तो अपने आप रास्ते निकलेंगे, अपने आप परमात्मा मार्गदर्शन करेगा और अपने आप व्यक्ति का जीवन शानदार बनता चला जाएगा। चलिए फिर आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद, प्यार आप सबको मिलता रहे। आप सबका जीवन धन्य बने, आत्मचिंतन में अधिक से अधिक समय लगे और हम आत्मा के स्वरूप को गहराई से समझते हुए नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसा भाव करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार।